दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है। जितना भी आपका फ्रीज है, आपका एयर कंडीशनर है, कोई भी, तो वह कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। हम अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझ लें तो चाहे वो फ्रीज हो, एसी हो, हम सब समझ जाएंगे कि आखिर कूलिंग आती क्यों है। हम तो इसमें ठंडा वाला कोई सामान नहीं रखते, बर्फ़ नहीं रखते, फिर कूलिंग कैसे आती है। तो ये सारा खेल किसका है? रेफ्रिजरेशन साइकिल का है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपकरण लगे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। ये आपका एक सिंगल डोर का फ्रिज है, ठीक है। इस फ्रिज में क्या क्या उपकरण लगा होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उस पर हम ध्यान देते हैं। ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर है, और आपका ये कंडेंसर है, सबका मैंने नाम लिख दिया है। ये आपका रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, या आप इसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं। ये लिक्विड फिल्टर है, ये आपका इवापोरेटर है, और ये इसको बोलते हैं लो साइड इक्वामुलेटर। ये डोर ओपन है, ये इसका इनडोर अंदर का पार्ट है, ये फ्रिज के अंदर का पार्ट, ये बाहर का पार्ट है। आप देखेंगे फ्रिज के बाहर ये कंडेंसर लगा होता है ना, इस पे एक पतले पतली जाली बनी हुई है वायर। इस कंडेंसर का नाम है वायर मेश टाइप नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल कंडेंसर, ठीक है दोस्तों। लिक्विड फिल्टर में क्या होता है, इसका नाम है लिक्विड फिल्टर। नाम से क्लियर होगा, लिक्विड फिल्टर जो लिक्विड का फिल्टराइजेशन का काम करे। इसके अंदर एक जाली लगी हुई है, 120 नंबर का 170 नंबर की एक जाली लगी होती है। अगर ये कंप्रेसर चल रहा है और इधर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर को खींचता है, इधर से रेफ्रिजरेंट गैस को खींच के इधर से फेंक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो आपका कंडेंसर का पाइप है, इसके अंदर कोई भी जंग लगा होगा उसको भी कंप्रेस कर देगा। तो आगे ये जाएगा। तो यहाँ फिल्टर तो है ये लिक्विड फिल्टर, लेकिन लिक्विड फिल्टर के जो बाद ये लगा हुआ है कैपिलरी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, ये बहुत पतला पाइप है, तो ये जाके इसको जाम कर देगा, चोक कर देगा। इसलिए इससे पहले हम फिल्टर लगाते हैं लिक्विड फिल्टर। इसके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं ये इसको क्या करता है, छान लेता है, रोक लेता है, और जो शुद्ध रेफ्रिजरेंट है उसको आगे जाने देता है। देखिए यहाँ तक तो लो प्रेशर और यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड था, और लेकिन इस फिल्टर में यहाँ से एंट्री जब करेगा, इसका नाम है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, इसके थ्रू यहाँ पे लिक्विड फिल्टर में जाएगा और इसके अंदर की अशुद्धि निकल जाएगी। और जब यह आगे जाएगा किसमें, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में, तो यहाँ से एक्सपेंड किस में होगा, एवापोरेटर में। यह एवापोरेटर में एक्सपेंड होगा। अब बताइए, यहाँ से तो कंडेंसर हम इसलिए लगा दिए ताकि इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा था उस टेम्परेचर को कम किया जा सके, और यहाँ रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इसलिए लगाए हैं ताकि इसका जो हाई प्रेशर है, इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कहीं प्रेशर हो, अगर हम उस पाइप को बंद करके एक छोटा सा सुराख कर दे उसमें, तो उसका प्रेशर जो बाहर निकलेगा वो बहुत कम हो जाएगा ना। तो इसलिए ये मोटा पाइप है, इसमें कंडेंसर का यहाँ पे इन्थ किए हैं किसमें, फिल्टर में। ये शुद्ध बना देगा लिक्विड फिल्टर, और लिक्विड फिल्टर से जो शुद्ध रेफ्रिजरेंट आउट होगा, ये बहुत पतला पाइप है और जाके मोटा पाइप में एक्सपेंड होगा। तो प्रेशर इधर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर यहाँ पे कम। तो देखिए ये कंडेंसर आपका टेम्परेचर को ख़त्म कर दिया, और आपका जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है वो प्रेशर को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर को कंडेंसर ख़त्म किया और प्रेशर को आपका रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। अब जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इसमें एक्सपेंड करेगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड को, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रीज के अंदर या किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट डाला गया रहता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों माइनस में होते हैं। आपको पता है कि जो वाटर होता है पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इसमें रेफ्रिजरेंट डाला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी माइनस में और फ्रीजिंग पॉइंट भी माइनस में। तो यहाँ तो उसका क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इसलिए वो एवोपरेट नहीं हो पा रहा था। कंडेंसर में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए इवोपरेट नहीं हो पा रहा था, और आगे जैसे ही जाएगा और यहाँ से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, और टेम्परेचर तो कंडेंसर ख़त्म कर दिया, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जैसे ही प्रेशर को ख़त्म करेगा तो यह क्या करेगा, इस पाइप में जब जाएगा, इस पाइप का नाम है इवापोरेटर या कूलिंग कॉइल, कूलिंग चेम्बर भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे ही जाएगा यह आसपास के टेम्परेचर को लेगा ये रेफ्रिजरेंट, और अंदर ही क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। जैसे ही इवापोरेट होगा यह एकदम ठंडा होने लगता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट इवापोरेट होता है तो यह एकदम ठंडा होता है। और इवापोरेट कब होता है, जब यह कंडेंसर अच्छा से काम करे। कंडेंसर कैसे अच्छा से काम करे, कि यह एकदम साफ़ होगा तो कंडेंसेशन होगा, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा।
ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो इसका टेम्परेचर ठंडा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और आगे जाएगा। रेफ्रिजरेशन कंट्रोल क्या करेगा, प्रेशर को भी रोक देगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों खत्म हो जाएगा तो ये कंडेंसर है, एयर कंडेंसर में क्या होगा, एवापोरेटर है, इसमें क्या होगा, एवापोरेशन का काम होगा, जिससे यह आपका एवापोरेटर ठंडा हो जाता है। ये आपके फ्रिज के अंदर रहता है जिसमें आप सामान रखते हैं। आप खुद सोचो, यही साइकिल पूरी होती है किसमें, एसी में भी। इसमें लगा होता है ऑपरेटर, यहीं पे हम लोग फैन लगा देते हैं और रूम में एयर को फेंकता है, तो रूम का में जो ठंड गर्म एयर है उसको सक करता है एक तरफ से और एक तरफ से फेंकता है, तो ये हमारा रूम भी ठंडा होने लगता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल सेम ऐसे ही होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है ये आपको समझ में आया होगा। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। कंडेंसर यहाँ से डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज लाइन द्वारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को ख़त्म करता है और टेम्परेचर को जब ख़त्म करता है और फिल्टर क्या करता है, इसको शुद्ध करता है। इसके अंदर की गंदगी को रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका प्रेशर को कम किया जा सके। और जब प्रेशर और टेम्परेचर जब ख़त्म हो जाता है तो ये एवापोरेट होने लगता है और जब एवापोरेट होता है तो कूलिंग आ जाती है। फिर यह क्या होता है, ये आगे जाता है लो साइड एक्वामुलेटर में। जब लो साइड एक्वामुलेटर में जाता है तो क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड हो गया तो लिक्विड जब यहाँ पे आता है तो ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। अगर लिक्विड में ही कन्वर्ट कर देगा तो जो यहाँ इसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर बोर्ड चल रहा है वो टूट जाएगा। पिस्टन का जो आप चार्ज वाल्व रीड और सक्शन वाल्व रीड है वो टूट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं लो साइड एक्वामुलेटर। क्यों टूट जाएगा, आपको पता है कि आप ऐसे हवा में हाथ ऐसे मारिएगा, एयर पे हाथ मारिएगा ऐसे, तो आपको एकदम कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन यही हाथ आप पानी में ऐसे करिएगा तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। जब लिक्विड इसके अंदर आ जाता है तो ये जब चलता है पिस्टन तो वाल्व रीड को तोड़ देगा लिक्विड। अगर ये वेपर बन के आएगा तो नहीं तोड़ेगा, फिर डिस्चार्ज कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लो साइड एक्वामुलेटर का यूज करते हैं ताकि ये वेपर बना के फिर इसमें भेजेगा। फिर ये सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करेगा और अपने कंप्रेशन पावर द्वारा फिर इसमें डिस्चार्ज करेगा। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, एवापोरेटर है वो कूलिंग करने लगता है।